न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कांग्रेस गठबंधन की, जो कि तमाम विपक्षी दलों का गठबंधन है, वो किसी सिरे लगेगा भी कि नहीं लगेगा, उसको लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं। क्योंकि 2024 में अगर इस साल में अगर मोदी को कोई हरा सकता है तो ये विपक्षी गठबंधन, लेकिन ये विपक्षी गठबंधन क्या उस तरह से काम कर रहा है कि ये हरा सके, या फिर कुछ और ही कहानी चल रही है। आइए मैं आपको बताती हूं कि इस पूरी स्टोरी में कहां पर कमियां हैं। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस गठबंधन के साथ में काम कर रहा है, उसमें कहां कमियां नजर आ रही हैं। कांग्रेस को भारत न्याय यात्रा जो है उसे शुरू करने की तैयारी में इतना व्यस्त होना पड़ा कि वो यही भूल गई कि उसे अपने सहयोगी दलों के साथ में बैठ करके सलाह मशवरा करने की जरूरत है। उसे अपने सहयोगी दलों के साथ बैठ करके ये बताने की जरूरत है कि आखिरकार किसको कितना सीट शेयरिंग मिलने वाला है। सीट शेयरिंग की बात करें तो सपा के साथ भी इनकी बात हुई है, राजद के साथ भी इनकी बात हुई है, आम आदमी पार्टी के साथ भी इनकी बात हुई है। ये सारी बात होने के बाद भी अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही है इन तमाम पार्टियों को कि उनके साथ कांग्रेस का ये गठबंधन किस तरह से आगे बढ़ेगा। ये जो इंडिया गठबंधन है ये कैसे आगे काम करेगा। जितने भी नेता हैं विपक्ष के, वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हमें कब कांग्रेस से एक हरी झंडी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस लीड कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस लीडिंग स्थिति में सबसे ज़्यादा परेशानी की भी ये बात है कि हर कदम जो है वो बहुत देरी से उठाया जा रहा है, बहुत स्लो तरीके से आगे काम चल रहा है। उसकी वजह यह है, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ ये बात कि विपक्षी गठबंधन में कोई कमियां निकालनी है। सवाल ये है कि जिस बड़ी ताकत को आप इस वक्त हराने जा रहे हैं, जो इस वक्त धन से, व्यक्ति से, हर तरह से मजबूत है, और जिस तरह से लगातार पिछले 3 चुनाव को भी उन्होंने जीता है, अगर उससे टक्कर लेनी है तो टक्कर लेने के लिए आपको समय पर निर्णय करने जरूरी है। लेकिन मैं अब आपको आगे बताती हूँ कि हुआ क्या है। इस वक्त विपक्षी गठबंधन की कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके साथ में अभी तक ये क्लियर ही नहीं हो पाया है कि कांग्रेस जो है वो कितनी सीट शेयरिंग पर जा रही है, इंडिया गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। जब ये मीटिंग होती हैं तो मीटिंग में कोई बात पूरी तरह से सिरे नहीं लगती है। आपने देखा भी किस तरह से सपा की सीट शेयरिंग की बात जब हुई इंडिया गठबंधन में, तो रामगोपाल यादव बाहर निकल के आए, उन्होंने बोला बात चल रही है, बात आगे बढ़ रही है, यानी कि बात अभी पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब ये साफ है। अगर ये स्थिति सामने देखने को मिलती है तो आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस की ये देरी बहुत सारे नुकसान का इशारा इस वक्त कर रही है। राहुल गांधी जो है वो भारत न्याय जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं, और यात्रा पर निकलने की वजह से कई विपक्ष के पार्टियां जो हैं वो नाराज हो रही हैं। इसी का एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली है बिहार में, जिस तरह नीतीश कुमार बिल्कुल एक असंतोष स्थिति के साथ में अब एनडीए की तरफ रुख कर रहे हैं। ये भी इसी का एक परिणाम है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार ये अभी हाल ही में कहा, जब उनको भनक लगी कि नीतीश कुमार किस तरह से दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमने एक्शन लेने के लिए कहा था, हमने नीतीश से बात करने के लिए कहा था। लेकिन बात करेगा कौन? आखिरकार आगे स्थिति बढ़ेगी कैसे? कौन इसको पूरी तरह से इस परेशानी को देख रहा है, किसकी ये ड्यूटी लगी है? ये सारी बातें दर परत दर साफ ही नहीं है इंडिया गठबंधन में। अगर ये इस तरह से काम करेंगे तो यहाँ पर मोदी को जिताना इनके लिए ज़्यादा आसान है बनस्पत ये खुद जीत जाए। क्योंकि जो स्थितियां इस वक्त सामने दिखाई दे रही हैं उसमें कई पार्टियों से हमारी बात भी हुई, और वो सबका ये कहना है कि जो सोचकर हम इस गठबंधन में आए थे वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो तस्वीर सामने नहीं आ रही है निकल के। कोई भी पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसे उसके हिस्से की बात की गई है। कांग्रेस यहाँ पर कई नंबर्स के साथ में बहुत कंजूसी भी कर रही है, और उनकी कंजूसी करने की वजह यह है कि वो किसी के हाथ में पूरी तरह ताकत नहीं देना चाहती है। और यही इनसिक्योरिटी कांग्रेस के कई नेताओं की सोच की वजह से झेलनी पड़ सकती है उन तमाम लोगों को जो ये चाहते हैं कि इस साल सरकार का जो मुखिया है वो बदल जाए।
क्योंकि ऐसे हालातों से वो बदल नहीं सकता, बल्कि वहीं पर रहेगा और उसका काम और आसान हो जाएगा। बावजूद इसके कि देश में कितने सारे मुद्दे हैं इस वक्त सरकार के खिलाफ, बावजूद इसके यहाँ पर मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा नहीं हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर जो तेवर होने चाहिए वो तेवर अभी तक एक बार भी लोगों तक ढंग से पहुंच नहीं पाए हैं। अभी लोगों तक सिर्फ यही जानकारी जा रही है कि कब सीट शेयरिंग हो रही है, कौन कहाँ किस तरह से लड़ेगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दल जो है वो सिर्फ अपने पर सेल्फ फोकस्ड होकर रह गए हैं, अपनी अपनी सीट निकालने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात साफ हो चुकी है कि कांग्रेस उन्हें अधर में लटका सकती है। ये बात सच है। अगर कांग्रेस उन्हें अधर में लटकाती है तो यहाँ पर ये मानकर चले कि कोई भी इस वक्त मोदी सरकार से उस स्तर पर टक्कर भी नहीं लेना चाहता है कि इस चुनाव के बाद उनके घर के बाहर हर वक्त ईडी और सीबीआई खड़ी रहे। ऐसे में उन्होंने ये सोच लिया है कि वो किसी भी तरह से अपनी पार्टी की कुछ सीटों को पुख्ता कर लें, इतना ही काफ़ी होगा। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से कांग्रेस गठबंधन की इस तस्वीर को आगे लेकर बढ़ रही है उसमें नुकसान ज़्यादा और फायदे कम दिखाई दे रहे हैं। अगर बिहार की आप बात करते हैं तो यहाँ पर जब बिहार में लालू यादव अपने ही मुताबिक कोई चाल चल रहे हैं तो उसमें कांग्रेस का एक साइलेंट सहमति दिखाई दे रही है। मतलब अगर वो उनकी सीटें चाहते हैं तो उनको वो सीटें मिल रही हैं बस, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई आक्रामक तेवर नहीं है जो कि नीतीश को रोकने के लिए काफ़ी रहा हो। अखिलेश यादव की बात सुनिए आप, जो उन्होंने कहा कि नीतीश को रोकने के लिए कांग्रेस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को कुछ करना चाहिए था, ऐसा ऑफर देना चाहिए था। उनकी बात सुनिए। भैया, एनडीए में नीतीश कुमार की जाने की शुरुआत हो गई है। ये कोई शुरुआत नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। तो आपने सुना, यहाँ पर अखिलेश यादव ने ये बात साफ कही है और कई बार आपने अखिलेश यादव को ये कहते भी सुना है कि कांग्रेस बीजेपी से अलग नहीं है। अगर कांग्रेस बीजेपी से अलग नहीं है तो कांग्रेस भी उनके राडार पर है, ये समझ लीजिए। ऐसे में अपने गठबंधन की दलों के साथ में अगर कांग्रेस अच्छे रिश्ते नहीं बना पाती है, उनका दिल नहीं जीत पाती है, तो फिर यहाँ पर कांग्रेस की वजह से बाकी दलों को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहाँ पर राहुल गांधी को अपनी पूरी ताकत जो है वो गठबंधन के दलों के साथ में अच्छी डीलिंग करके लगानी चाहिए थी, अच्छी सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा करके लगानी चाहिए थी, वहाँ पर उनके बड़े नेताओं ने उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भेज दिया। और यूँ कहें कि राहुल गांधी को अगर ये लगता है कि सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा उनका पूरा का पूरा चुनाव का मोटिव पूरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर राहुल गांधी को 360 डिग्री के तौर पर काम करना पड़ेगा। और ये 360 डिग्री ये कहती है कि यहाँ पर राहुल गांधी को ना सिर्फ चलना है बल्कि दिमाग से तेज दौड़ना भी है। यहाँ पर सोचने की ज़रूरत ये है कि मोदी के इस पूरी प्लानिंग को कैसे ध्वस्त किया जाए। जैसे लालू यादव बिहार में एक कदम आगे चलकर कर रहे हैं, वो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का भी ऑफर कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या अपने दलों को कोई अच्छे ऑफर कर रही है, ये सोचने की बात है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त भी एक ऐसे आरामगाह में है जहां पर उसे लगता है कि चीज़ें उसके अपने आप पास आ जाएंगी, जबकि सत्य ये नहीं है। क्योंकि बीजेपी यहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से तैयारी में लगी है। वो अपने ना सिर्फ जीतने की बल्कि एक बड़े आंकड़े को पार करने की तैयारी में लगी है। ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ी दस्तक के साथ में सोचने की ज़रूरत है कि जितने दल उनके साथ जुड़े हुए हैं वो तमाम दल किसी तरह से धीरे धीरे करके अब उनकी ताकत बनने के मुहिम में आगे बढ़ें, ना कि कांग्रेस उनके साथ अपने कम्युनिकेशन गैप को भी बढ़ा करके उन्हें कमज़ोर कर दे। ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।